हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड मैं दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत की सशस्त्र सेना अपने शौर्य के दम पर दुनिया के उन सबसे एडवांस फोर्सेस में से एक मानी जाती है, जो अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया के किसी भी सेना को दोस्तों नेस्तनाबूद कर सकते हैं। भारत की आर्मी के पास ऐसी काबिलियत है जिसके बल पर उसे आज वो इज्जत प्राप्त हुई है। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं हाथ भारत के उन स्पेशल फोर्सेस का भी है जिन्होंने अपने योगदान से भारत की वीरता को दुनिया के सामने और भी अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया है। बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मरीन कमांडोज के बारे में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वो मरीन कमांडो हैं जिन्हें दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ फोर्सेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर इनको कोई भी ऑपरेशन दे दिया जाए तो वहाँ उसमें अनसक्सेसफुल होने की चांसेस इनके तरफ से 0% होती है, यानी कि 100% सक्सेस रेशियो के साथ ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स मानी जाती है। इनसे आतंकी इतना डरते हैं दोस्तों कि इन्हें दाढ़ी वाला फौज के नाम से वो लोग पुकारते हैं, जो कि अपने आप में इनका दहशत बताने के लिए काफ़ी है। तो बेसिकली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में कुछ बातें जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के इन मरीन कमांडोज को मार्कोस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह दुनिया के सबसे घातक विशेष बलों में से एक हैं, जिनका इस्तेमाल सेना तभी करती है जब इसकी विशेष रूप से जरूरत पड़े। दोस्तों, मार्कोस इनको मुख्य रूप से समुद्री कमांडो भी कहा जाता है। हालांकि इन्हें पहले समुद्री कमांडो फोर्स या फिर MCF के रूप से भी जाना जाता था। दोस्तों, भारतीय नौसेना की एक विशेष बल इकाई है यह मुख्य रूप से, जिसे वर्ष 1987 में स्थापित किया गया था। हालांकि वर्ष 1985 में इंडियन स्पेशल मरीन फोर्स का गठन कर लिया गया था और मार्कोस भी दोस्तों उन्हीं का एक स्पेशल फोर्स यूनिट है, जो कि मुख्य रूप से इस वक्त भारतीय वायुसेना के अंतर्गत कार्य करती है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, मार्कोस सेना यूनिट का गठन वर्ष 1987 यानी कि 1987 में हुआ था, जिसे किसी भी संदिग्ध हालत में सीधी कार्रवाई करने की मुख्य रूप से पूरी छूट होती है। यानी कि इनके पास ये पावर्स होते हैं कि ये अपने हिसाब से सिचुएशन बेस्ड डिसीजन लेकर अगर किसी कार्रवाई करने की किसी प्रकार की जरूरत है तो वो ये कर सकते हैं। दोस्तों, मार्कोस का उपयोग समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन या फिर आतंक विरोधी कार्रवाइयों में किया जाता है। मार्कोस यूनिट में दोस्तों आपको बता दूं कि मुख्य रूप से कुल 1200 कमांडोज होते हैं और ये सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि इनमें से हर एक का चयन 10,000 लोगों के बीच में किया जाता है। इनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि एक मार्कोस की जब ट्रेनिंग के दौरान 20 से 21 साल के अंदर की उम्र होती है। USA नेवी सील के बाद यह दुनिया की सबसे घातक स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इनफैक्ट कई मायनों में ये उनसे भी आगे चलते हैं। दोस्तों, मार्कोस का प्रशिक्षण इतना व्यापक होता है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशंस और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट दोस्तों, कुछ मामलों में ये अमेरिकन नेवी सील से भी बेहतर काम करते हैं। इनका मोटो सुनकर दोस्तों आपको और भी गर्व होगा, क्योंकि इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीजें जब हम जानते हैं तो हमें अपनी भारतीय आर्मी पर और भी गर्व महसूस होता है। सेना के कोई 10,000 सैनिकों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। इसका मतलब इसमें दोस्तों निश्चित रूप से सिलेक्शन होना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ही कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। आपको अगर मेंटली तो फिट होना ही पड़ता है, पर साथ साथ में फिजिकली आपको और भी सशक्त होने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, ये ऐसे फोर्स हैं जिन्हें किसी भी तरह के ऑपरेशन करवाए जा सकते हैं, जबकि मरीन अर्थात पानी से जुड़े ऑपरेशंस में इनको महारत हासिल होती है। आगरा के पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में इनकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों इनकी ड्राइविंग की ट्रेनिंग कोचिंग के नेवी ड्राइविंग स्कूल में होती है। दोस्तों, मार्कोस कमांडो हाथ पैर बंधे होने पर भी तैर सकते हैं। ये इनकी काबिलियत का एक परिचय है। नौसेना के सीनियर अफसरों की अगर बात मानी जाए दोस्तों, तो ये काफ़ी छुप कर रहते हैं, यानी कि इनकी पहचान किसी को मालूम नहीं पड़ती है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि ये जो मार्कोस कमांडो होते हैं, इनके परिवार वालों को भी इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका
उनके घर का बेटा या फिर उनके यहाँ से जो लोग इसमें सेवा दे रहे हैं वो इस तरह के सेना में भर्ती हैं। दोस्तों मार्कोस कमांडो के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार होता है। इनकी यूनिट के पास इजराइल का बना हुआ टैवोर TAR-21 जैसी राइफल होती है दोस्तों, जिसमें 40 मिलीमीटर वाली ग्रेनेड लॉन्चर लगी हुई होती है। दोस्तों मार्कोस कमांडो विश्व की कठिनतम ट्रेनिंगों से होकर गुजरती है। इनका ट्रेनिंग मुख्य रूप से दोस्तों 2 से 3 सालों तक चलता है, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि यह कितना कड़ा होता होगा। इस दौरान इन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। दोस्तों मार्कोस कमांडो ट्रेनिंग से पहले 3 दिन फिजिकल फिटनेस और एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं। इस परीक्षा में केवल 20% कैंडिडेट ही कुल संख्या में से पास हो पाते हैं, यानी कि इसके बाद इनके बेसिक ट्रेनिंग INS अभिमन्यु में होती है। इसके अलावा दोस्तों इन्हें दुनिया के अन्य फोर्सेस के साथ भी ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिससे ये बाहर की स्थिति में सामंजस्य बैठा सके। यहाँ पर दोस्तों आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि कारगिल युद्ध के दौरान भी मार्कोस का प्रयोग किया गया था। मार्कोस को उस दौरान दुश्मन की रेखाओं के पीछे गुप्त ऑपरेशन करने का काम सौंपा गया था। इसके अलावा दोस्तों जब 26/11 का मुंबई हमला हुआ था, उसमें भी मार्कोस के सशस्त्र बलों ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये दोस्तों इस मुख्य फोर्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।